नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे शो मीडिया की पाठशाला में। मैं हूं सिमरन और हमारे साथ है उत्कर्ष, जो बहुत समय से प्रोफेशनल फोटोग्राफी की फील्ड में काम कर रहे हैं। इन्हें बहुत एक्सपीरियंस है अपने काम को लेकर। तो करते हैं बातचीत का सिलसिला शुरू उत्कर्ष जी के साथ। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता क्या है? प्रोफेशनल फोटोग्राफर वो होता है जो फोटोग्राफी के माध्यम से पैसे कमाए। फोटोग्राफी हर कोई करता है, हर किसी को आज की डेट में फ़ोटो खींचना आता है, बट जो पर्सन उस फोटो से वो पैसे कमा सके, अपना रोजी रोटी चला सके, उसको एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बोलते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्यों एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए क्रिएटिविटी ज़रूरी है? एक नॉर्मली एक सिंपल सा फ़ोटो कोई भी खींच सकता है, बट एक फ़ोटो को एक अट्रैक्टिव, उसे एक अपीलिंग फ़ोटो बनाने के लिए कंपोजिशन, क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फ़ोटो खींचने से पहले उस आर्टिस्ट को पहले देख के सीन को समझना चाहिए कि उसे वो क्या खींचना है, और एक जो फाइनल रिज़ल्ट जो एक फ़ोटो के रूप में आता है वो उसे किस तरीके से दिखाना है, उसके हिसाब से कंपोज करके रूल्स लगा के एक फ़ोटो खींचते हैं तो वो फ़ोटो 100% अच्छा फ़ोटो आता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी ज़रूरी है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्यों एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए लाइटिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है? एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए लाइट की नॉलेज होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना लाइट के आप फ़ोटो खींच नहीं सकते हो। लाइट एक बेसिक मीडियम है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देखते हैं, और फोटोग्राफी में लाइट को कैप्चर करना ही होता है। अगर लाइट आप कहीं पे भी, जो भी आप फ़ोटो खींच रहे हो वहाँ पे अगर आप ज़्यादा लाइट देते हो तो उसको एक ओवर एक्सपोज फ़ोटो बोलते हैं, जहाँ पे एक बर्न इफेक्ट या फिर एक वाइट इफेक्ट एक फ़ोटो में जनरेट होता है। सिमिलरली एक अंडर एक्सपोज होता है। लाइट की एब्सेंस में जो हम फ़ोटो खींचते हैं उसे एक अंडर एक्सपोज फ़ोटो बोलते हैं। बिना परफेक्ट लाइटिंग के एक परफेक्ट फ़ोटो नहीं खींचा जा सकता है, तो इसीलिए लाइट की नॉलेज होना एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए कम्युनिकेशन स्किल क्यों ज़रूरी होती है? उसे तो सिर्फ फ़ोटोज़ खींचनी होती हैं, तो कम्युनिकेशन का क्या उसमें काम है? कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो प्ले करता है, फोटोग्राफी नहीं हर एक फील्ड में, क्योंकि अगर आपको बिज़नेस करना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको लोगों से मिलना होता है, आपको उठना बैठना होता है। तो बिना एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आपके मार्केटिंग के बहुत काम आता है, जो एक प्राइमरी चीज़ है। हम जैसे कि मैं हूँ एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मेरा मोटो ये है कि मैं इस फील्ड से मैं फ़ोटोग्राफी के थ्रू पैसा कमाऊँ। अगर मेरा बोलने का तरीका प्रॉपर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, मेरा रवैया अच्छा नहीं होगा, तो फिर कोई मेरे से बात ही नहीं करेगा, कोई मेरे साथ में काम नहीं करेगा। तो कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फ़ोटोग्राफी की फील्ड में, जिससे कि क्लाइंट्स वगैरह प्रोड्यूस कर सके और अपने काम को आगे बढ़ा सके। क्या एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर डेली बेस में एक्सेसरीज यूज़ करता है? डेली बेसिस में एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र काफ़ी सारी एक्सेसरीज यूज़ करता है। डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे जा रहा है, क्या शूट कर रहा है। बट कुछ कॉमन एक्सेसरीज जैसे कि ट्राइपॉड हो गया, एंड कैमरे को ट्राइपॉड के ऊपर प्लेस करा जाता है जिससे कि स्टेबिलिटी मिलती है। गिम्बल हो गया, गिम्बल मोस्टली यूज़ होता है शूट करने के लिए वीडियोस। गिम्बल से भी स्टेबिलिटी मिलती है, बट जब आप शूट करते हैं गिम्बल से सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह लेने के लिए गिम्बल काफ़ी हेल्प करता है, उससे भी काफ़ी स्टेबल वीडियोस आती हैं। फिर आपके होते हैं लेंसेज जो हम कैमरा के ऊपर लगाते हैं। हर लेंस का एक अलग रोल होता है। लेंसेज 3 तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड लेंस, टेलीफोटो लेंस और प्राइम लेंस। और इसके साथ ही साथ में लाइट को बाउंस करने के लिए, लाइट को सॉफ्ट करने के लिए या कुछ एक स्पेशल इफेक्ट देने के लिए एक कैमरामैन अपने साथ में रिफ्लेक्टर भी रखता है, जो लाइट को मैनिपुलेट करने में हेल्प करती है। इसके ऊपर से मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि कैमरे की एक्स्ट्रा बैटरीज, ये सारी चीज़ें भी एक कैमरामैन को कहीं शूट पर जाने से पहले ध्यान में रख के जाना चाहिए। कभी कभी होता है कि आप शूट कर रहे हो, आपको मालूम नहीं पड़ता है, बट बैटरीज डेड हो जाती हैं, तो काम ना रुके, हैसल फ्री काम हो, जिससे कि वो शूट जो है प्रॉपर स्मूथली हो सके। इसीलिए, और उसके ऊपर से कैमरा, मैं कहता हूँ कि एक कैमरे से आप शूट करते हो, बट आपके पास में बैकअप में एक दूसरा कैमरा भी होना चाहिए। काफ़ी बार हम शूट करते हैं, हमसे कैमरा हैंडलिंग में कभी कभी कैमरा गिर जाता है, या कभी कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से कैमरा बंद हो जाए, तो आपका काम ना रुके, आप क्लाइंट के सामने आप उसका सारा काम ऑन टाइम कर सको बिना किसी डिफ़िकल्टी के। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को टाइम पंक्चुअलिटी होना भी ज़रूरी है?
जी, टाइम तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो खाली इस फील्ड में नहीं हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है। एक फ़ोटोग्राफ़र को टाइम पंक्चुअल होना ज़रूरी है, जैसे कि जब भी कहीं पे शूट होता है तो एटलीस्ट उससे 1 आवर 2 आवर्स पहले वो उधर साइट पे पहुँचे, क्योंकि फ़ोटोग्राफी एक आसान चीज़ नहीं है। आपको अपने इक्विपमेंट्स को सेट करना होता है अकॉर्डिंगली, जो भी आपका ओकेजन है या जिसके लिए भी आपको हायर करा है, तो आपको उसके हिसाब से अपना सेटअप करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए, एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व करने के लिए 1 से 2 घंटे पहले एक फ़ोटोग्राफ़र को पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जब एक क्लाइंट से जब आप डील करते हो तो उधर एक क्वेश्चन होता है कि जब हम आपसे काम करवाएंगे तो फिर ये हमको कितने दिन बाद में मिलेगा। तो एक फ़ोटोग्राफ़र को उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि वो गलत टाइम ना दे। एक खाली डील को क्रैक करने के लिए, एक खाली काम को पाने के लिए कुछ फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं जो कि उनको पता है कि वो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे, बट उसके बाद में भी वो एक गलत टाइम उनको दे देते हैं एंड देन उसके बाद लेट होता है, जिससे कि अल्टीमेटली वो फ़ोटोग्राफ़र की जो रेपुटेशन है वो ख़राब होती है। तो मेरा हिसाब से टाइम बहुत मैटर करता है, आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर लाइफस्टाइल आपका क्या है? हमारी लाइफस्टाइल तो कुछ भी नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल मैटर करती है कि हमें कैसा काम मिल रहा है। लाइक काफ़ी सारे अर्ली शूट्स होते हैं जिसके लिए हमें सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है शूट के लिए। एंड जैसे कि वेडिंग्स हो गया, वेडिंग्स में पूरी रात भर शूट चलता है। एज अ फ़ोटोग्राफ़र मैं बाकी सारे फ़ोटोग्राफ़र्स को या जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उनको ये चीज़ एडवाइस करूँगा कि वो अपने खाने पीने पे ध्यान दें, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आपका काम कब ख़त्म होगा। कभी कभी होता है कि रात भर लगती है, कभी कभी पूरा दिन जाता है, कभी कभी आपको सुबह उठना होता है, आपको टाइम नहीं मिलता है। तो अपनी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, फ़ोटोग्राफी एक हेक्टिक फील्ड है। आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी लाइफ कुछ नहीं होती, क्योंकि आपको शूट कभी भी करना होता है। बट अगर आपको इस चीज़ में मज़ा आता है तो आपको वो चीज़ फील नहीं होती है। लाइक एक होता है कि सुबह के उठे हुए दिन भर शूट कर रहे हैं बट फिर भी थकान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इस फील्ड से आपको प्यार है, आपको कैमरे से प्यार है। तो मैं ये एडवाइस करूँगा सबको कि जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर उनको दिल से इस चीज़ से प्यार है, अगर वो वाकई में इस चीज़ से प्यार करते हैं तो उनको यहाँ पे आना चाहिए। एज अ फ़ोटोग्राफ़र उनको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप लोग ये सब चीज़ें खाली फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट या बिज़नेस के लिए करते हैं तो फिर मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एज अ फ़ोटोग्राफ़र आपकी जो लाइफस्टाइल है वो ईजी नहीं होती है। कि क्या एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को टेक्निकल स्किल्स की नॉलेज होना ज़रूरी है? एक कैमरा में जैसे 3 चीज़ें जो काफ़ी मेन होती हैं उसकी समझ बहुत ज़रूरी है, जो कि होता है अपर्चर, एक्सपोजर और शटर स्पीड। ऑटो मोड में हर कोई फ़ोटो खींच लेता है, बट अगर इन 3 चीज़ों की नॉलेज हो तो आप 10 को भी आप 100 बना सकते हो। ये सारी चीज़ें एक प्रैक्टिस के बाद में, एक कंटिन्यूसली जब एक बंदा प्रैक्टिस करता है उसके बाद में ये चीज़ें समझ में आती हैं। दूसरा, कैमरे की जानकारी। कैमरा लेना है तो कौन सा लेना है, कितना आपका बजट है, आपको फुल फ्रेम कैमरा लेना है, आपको मिररलेस कैमरा लेना है, आपको कैसा कैमरा लेना है, वो चीज़ काफ़ी मैटर करता है। कैमरे में भी काफ़ी ब्रांड्स आते हैं जैसे निकॉन, सोनी, कैनन। मेरे को कैनन पसंद है उसके कलर रिप्रोडक्शन के लिए। काफ़ी लोगों की पसंद निकॉन भी होती है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोस्पेक्टिव। उसके बाद में फिर लेंसेज भी काफ़ी मैटर करते हैं। लेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेंस भी 3 तरीके के रहते हैं, प्राइम लेंस, स्टैंडर्ड लेंस, टेलीफोटो लेंस। बिना एक सही कैमरे के और बिना लेंस के एक परफेक्ट फ़ोटो को खींचना बहुत इम्पॉसिबल सा होता है। तो ये फील्ड में आने से पहले ज़रूरी है कि आप पहले ये बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ें, जिससे कि आप एक परफेक्ट फ़ोटो आप खींच सकें। कैसे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर अपने कैमरे की देखभाल करता है? एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र कैमरे की देखभाल करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको याद करके रखे, उसे ध्यान में रखे तो काफ़ी सही हो जाता है। जैसे कि सबसे प्राइमरी है एक क्लीनिंग किट। कैमरे की एक अलग से डेडिकेटेड किट आती है। मेरे हिसाब से आपको उसी को यूज़ करना चाहिए अपने कैमरा और लेंसेज को साफ़ करने के लिए। अपने कैमरे की केयर करने के लिए सबसे ज़रूरी है उसका बैग। आप कौन सा बैग यूज़ करते हो? लाइक मार्केट में काफ़ी सारे बैग अवेलेबल होते हैं। कुछ ऐसी लाइट होते हैं बट कुछ एक टफन बैग्स होते हैं। वो टफन बैग्स का ये रहता है कि उसके अंदर जब आप कैमरा प्लेस करते हो तो वो काफ़ी टफ होते हैं, अंदर से वो सॉफ्ट होते हैं, जिससे कि एक हाई इम्पैक्ट, जैसे कि कैमरा के गिर जाने पे या XYZ कुछ भी ऐसे सिनेरियो पे कैमरा टूटता नहीं है, कैमरे को डैमेज नहीं पहुंचता है।
फिर उसके बाद में होता है कि आप कैमरे को कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। लाइक जैसे आजकल समर्स हैं, अभी एक्सट्रीम टेम्परेचर है, काफ़ी गर्मी है, यहाँ पे जब आप सनलाइट के कांटेक्ट में आपका कैमरा आता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो ऐसा रिकमेंड करा जाता है कि आप एक कपड़े से कैमरे को ढक लो और फिर आप कैमरे को यूज़ करो, जिससे कि कैमरे का टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता है। दूसरा, जो डायरेक्ट लाइट कैमरे पे पड़ती है, सनलाइट, वो ब्लॉक हो जाती है। फिर स्क्रूज़ वगैरह का ध्यान रखना, जैसे कि अगर आप अपने कैमरे को ट्राईपॉड पे यूज़ कर रहे हो तो वो ठीक से फिट हो, क्योंकि काफ़ी बार चांसेस होते हैं स्क्रू ढीले की वजह से कैमरा गिर सकता है, कैमरा टूट सकता है। उसका फर्मवेयर वगैरह को चेक करना। कंपनी रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स निकालती हैं कैमरे की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, फीचर्स को ऐड करने के लिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कैमरे को अप टू डेट रखो, उसके सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखो। कैसे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है? एक फोटोग्राफर अपने बिजनेस को दोनों ही तरीके से बढ़ा सकता है, जो कि है ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन एक विंटेज, एक पुराना तरीका हो गया, जैसे कि पहले लोग करा करते थे, जगह जगह जाना, अपने विजिटिंग कार्ड्स को छपवाना, पैम्पलेट्स लगाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अभी जो आज का ज़माना है वो ऑनलाइन का ज़माना है। लाइक अगर मुझे भी किसी के पास जाना है या मुझे भी किसी कंपनी के बारे में जानना है, तो फिर मैं उसके सोशल मीडिया हैंडल्स में जाकर उसके बारे में देखता हूँ कि उसने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर उसने क्या पोस्ट कर रखा है, वो जो पोस्ट है क्या वो जो कंपनी की रेपुटेशन है उसको मैच करती है। तो मेरे हिसाब से एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जहाँ पे वो रेगुलरली एक्टिव रहे। वो अपने जो उसके जो भी फॉलोअर्स या जो भी कुछ उसके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में वो इंटरेक्टिव रहे, डेली स्टोरीज़ वगैरह डाल के, अपडेट्स डाल के, और रेगुलरली अपने वर्क को अपलोड करके। आज हमने अपने प्रोग्राम के माध्यम से आपको ये बताना चाहा कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होना ज़रूरी हैं और उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर लेके आएंगे एक नया प्रोग्राम और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मीडिया की पाठशाला। धन्यवाद।